कथित सुइसाइड नोट, यानी कि जिस सुइसाइड नोट के बारे में आपको लगातार रिपब्लिक भारत जानकारी दे रहा है और इसमें लिखा गया है, इसमें सीधे सीधे लिखा गया है आत्महत्या करने का निर्णय। यह कहा गया है कि आत्महत्या करने जा रहा हूं। मैं यही लाइनें इसमें से सीधे पढ़ रही हूं जिसमें लिखा है मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, अद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी की होगी। ये इस सुइसाइड नोट में साफ लिखा गया, अगर आप इसे सीधे सीधे पढ़ेंगे। और इसके अंदर यह भी लिखा है कि प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी हत्या के लिए 3 उपरोक्त लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि ये सीधे सीधे मैं शब्द पढ़कर बता रही हूं उस कथित सुइसाइड नोट से, जो कि 8 पन्नों का है। इस वक्त मेरे पास है, रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है मान नरेंद्र गिरी का कथित सुइसाइड नोट, जिसमें सीधे सीधे आनंद गिरी का नाम लिखा गया है। इसमें नाम लिखा गया है आद्या तिवारी का, इसमें नाम लिखा गया है संदीप तिवारी का, यानी कि लेटे हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं आद्या तिवारी, उनका नाम पहले पन्ने पे ही लिखा है। आनंद गिरी का नाम पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ है और सीधे लिखा हुआ है कि मैं वहां प्रयागराज के सारे प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या की जिम्मेदार उपरोक्त 3 लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। यह सुइसाइड नोट, कथित सुइसाइड नोट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें ऊपर सीधे सीधे लिखा है अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, वो उसी पन्ने पर यह लिखा हुआ है पूरा सुइसाइड नोट, जिसमें सीधे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है अध्यक्ष जो कि नारायण गिरी थे, महंत नरेंद्र गिरी थे, जो कि अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, और उसी लेटर हेड पर यह नोट लिखा हुआ है। उसी लेटर हेड पे ऊपर लिखा है अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत नरेंद्र गिरी, और उन्हीं के इस लेटर हेड पर यह कथित सुइसाइड नोट, जिसके अंदर पहले ही पन्ने पर, जी हां, पहले ही पन्ने पर नाम लिखा है आनंद गिरी का, उनके शिष्य जो कि इस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। आनंद गिरी के साथ साथ आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, ये 3 नाम जिनके बारे में लगातार रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है, उनके नाम पहले ही पन्ने पर हैं। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि इसमें उन्होंने और क्या लिखा है। इसमें ये जो पूरा सुइसाइड नोट है, इसमें लिखा हुआ है कि परम पूज्य महंत हरि गोविंद पुरी जी, उनसे निवेदन करता हूं कि महंत बलबीर गिरी के पास ही मेरा समाधि बनाना। यह भी लिखा हुआ है इसमें, आपने हमेशा मेरे मरने के बाद किस तरह से इस मठ की गरिमा बनाए रखना, यह भी इस सुइसाइड नोट में लिखा है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि कई जगह पे चीजें शब्द लिखकर काटे हुए हैं, कई जगह जो उनकी हैंडराइटिंग है वो पढ़ी नहीं जा रही है, लेकिन जो शब्द बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ ढंग से समझे जा सकते हैं, उसमें यह पूरी तरह से लिखा है कि मेरी मौत के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार 3 लोग हैं। और यही वजह है कि कल आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 गिरफ्तारियां की, जिनमें आनंद गिरी की गिरफ्तारी है, जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। लगातार रिपब्लिक भारत दिखा रहा है क्योंकि पहले ही पन्ने पर जो नाम लिखे हुए हैं उनमें ये 3 नाम हैं। सुइसाइड नोट में साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से जिस पद पर हूं वो गरिमामयी है, वो पद गरिमामयी है। यह लिखा हुआ है कि 3 लोग हैं जो मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। मैं इस सुइसाइड नोट को पढ़ने की कोशिश कर रही हूं और इन 3 लोगों की वजह से ही आत्महत्या कर रहा हूं। यह भी लिखा है कि इन्हें मेरी मौत का जिम्मेदार माना जाए। ये 3 नाम फिर से सामने आ जाते हैं, वो 3 नाम जिनके बारे में रिपब्लिक भारत ने आपको शुरू से बताया है। और ये बागंबरी मठ गद्दी का लेटर हेड है। देखिए पहले जो लेटर हेड है वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का लेटर हेड, उस पर 2 पन्ने हैं। उसके बाद श्री मठ बागंबरी गद्दी, श्री बड़े हनुमान जी त्रिवेणी बांध प्रयाग, इस लेटर हेड पर बाकी का सुइसाइड नोट है। यानी कि जो लेटर हेड है वो भी बदल रहे हैं, वो भी मैं आपको लगातार दिखा रही हूं। और ये 8 पन्नों का है, जैसा हमने शुरू से आपको कहा 8 पन्नों का है ये सुइसाइड नोट। और इसमें लिखा है मैं महंत नरेंद्र गिरी किस तरह से बड़े हनुमान मंदिर वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, मैं अपने होशो हवास में बिना किसी दबाव में यह लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मनगढ़ंत आरोप लगाए, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। ये बड़ी बात आपको बता रही हूं। देखिए मैं महंत नरेंद्र गिरी, मैं
अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, मैं अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के ये आपको बताता हूं कि मैं लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मुझ पर असत्य मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं तब से मैं मानसिक दबाव में रह रहा हूं। ये वही बातें, वही लाइनें जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया। अब सुसाइड नोट हाथ में है, उसके जरिए बता रहे हैं और ये लिखा है कि किस तरह से मैं जब भी एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। देखिए अहम लाइन, मैं आपको एक एक करके लाइनें पढ़कर बता रही हूं। जब मैं एकांत में होता हूं तो मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी प्रसाद, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह शब्द मैं पढ़ रही हूं इसी सुसाइड नोट से। आद्या तिवारी, आनंद गिरी और आद्या तिवारी का लड़का संदीप तिवारी मेरे साथ मिलकर विश्वासघात कर रहे हैं। मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया है और नीचे हस्ताक्षर है महंत नरेंद्र गिरी। यह हस्ताक्षर भी है साथ साथ, यानी वो सिर्फ ये नहीं लिख रहे हैं कि मुझ पर मानसिक प्रताड़ना है, वो कह रहे हैं इस कथित सुसाइड नोट के हिसाब से कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया है। ये तीनों लोग मुझे जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों की है, क्योंकि जो ये कथित सुसाइड नोट है इसमें सीधे सीधे ये लिखा कि ये तीन लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं एकांत में होता हूं तो मर जाने की इच्छा होती है। यानी वो प्रताड़ना का जिक्र वो खुलकर करते हैं और ये भी लिख रहे हैं कि कैसे 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा हूं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये अहम लाइन सुनिए, ये लिखा हुआ है कि 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। यानी कि प्रयास पहले भी किया, प्रताड़ना इतनी ज्यादा थी कि प्रयास पहले भी किया लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी पूरे तो ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है लेकिन वो कुछ आनंद के बारे में लिख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि गलत काम करता हुआ फोटो वायरल कर देगा। और ये भी लिख रहे हैं कि किस तरह से बार बार ये मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इस पूरे सुसाइड नोट में मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि श्रीमठ बागंबरी गद्दी ये लेटर हेड वो ये लिख रहे हैं कि कंप्यूटर पर फोटो एडिट करके वायरल करने की बातें किया करता था। यानी कि इस तरह से मानसिक प्रताड़ना बना रहा था। ये लेटर हेड आपको मैं बार बार दिखा रही हूं। देखिए 2 लेटर हेड है, एक है श्रीमठ बागंबरी गद्दी और दूसरा है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। वहीं बागंबरी गद्दी यानी कि वो बागंबरी मठ जहां से लगातार अनुपमा सुजाता रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे सहयोगी, आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं उस बागंबरी मठ के, क्योंकि महंत थे महंत नरेंद्र गिरी। तो इन दोनों के ही लेटर हेड्स मेरे हाथ में हैं और इसी पर यह सुसाइड नोट लिखा गया है। 8 पन्नों का यह सुसाइड नोट है और मैंने सोचा कि किस तरह से सफाई दूं कि किस तरह मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं कुछ शब्द नहीं पढ़े जा रहे हैं जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, क्योंकि जिस तरह की हैंडराइटिंग है उससे थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन कुछ लाइनें बिल्कुल सपाट हैं, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सपाट और बिल्कुल साफ है। उसमें लिखा हुआ है सच्चाई लोगों के सामने आएगी और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। यह भी लिखा है जिसके जिम्मेदारी एक बार फिर लिख रहे हैं। यानी कि अभी तक मैंने 3-4 पन्ने पढ़े हैं और चारों पन्नों में हर पन्ने पर 3 नाम बार बार लिखे गए हैं। हर पन्ने पर 3 नाम बार बार लिखे गए हैं, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी। अब देखिए मैं आपको एक चीज फिर से दिखाती हूं। ये मैंने 4 पन्ने अभी तक पढ़े हैं, 1, 2, 3, 4 पन्ने और चारों पन्नों पर 3 नाम हर बार लिखे गए हैं। यानी हर पन्ने पर नाम है संदीप तिवारी का, आद्या तिवारी का और आनंद गिरी का। अब इसमें आप सोचिए, यही वजह है कि पुलिस ने इतनी जल्दी शिकंजा कसा, क्योंकि हर पन्ने पर ये 3 नाम बार बार दोहराए गए हैं और बार बार लिखा गया है कि ये जिम्मेदार है, इन्हें मेरी हत्या का जिम्मेदार मानिए, इन्होंने मुझे परेशान किया, मेरे जाने के बाद इनको मेरे मौत का जिम्मेदार मानिए। ये बार बार लिखा गया। मैं अभी तक 4 पन्ने पढ़ चुकी हूं और उसमें चारों में ही ये नाम बार बार आ रहे हैं।
फिर लिखते हैं मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी। सोचिए, 5वां पन्ना, ये 5वां पन्ना है जिसमें एक बार फिर आनंद गिरी का नाम है। मैं आपको एक एक करके वो सारे पन्ने दिखा रही हूं। हर पन्ने में नाम वही है, आनंद गिरी का नाम हर पन्ने में नाम आद्या तिवारी का, संदीप तिवारी का। ये 5वां पन्ना है जिसमें फिर वही नाम दोहराए गए हैं। आखिर और वही चीज बार बार। देखिए, ये खबर भी आज दिन में रिपब्लिक भारत ने आपको बताई थी कि सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि सुसाइड नोट कई दिनों में लिखा गया। यानी क्या ये मुमकिन है कि एक पन्ना रोज लिखा जा रहा था, क्योंकि बार बार हर पन्ने में वही बातें दोहराई जा रही थी। हर रोज क्या एक पन्ना लिखा जा रहा था? क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ के दिखाया कि इसमें यह भी लिखा है कि 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। यानी 13 सितंबर से क्या यह मुमकिन है कि 13 सितंबर से रोज एक पन्ना लिखा गया? क्योंकि 8 पन्ने हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं क्या यह मुमकिन है? क्योंकि हर रोज एक पन्ना लिखा गया हो, इसमें रोज वही नाम लिखाए गए हैं, रोज वही नाम लिखे गए, रोज उसी प्रताड़ना का जिक्र किया गया, क्योंकि बार बार वही नाम आते हैं। ये एक ऐसा लग रहा है कि रोज एक प्रताड़ना लिखी गई है, फिर वही पृष्ठ आता है। मैं आपको फिर दिखा रही हूं, मैं महंत गिरी मठ बागंबरी गद्दी के बड़े हनुमान मंदिर वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के ये लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मनगढ़ंत आरोप लगाए, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं, मुझे मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए नीचे महंत नरेंद्र गिरी, ये पहला पन्ना, और मुझे ऐसा लगता है जितना मैं पन्ने पढ़ रही हूं, हर पन्ने में कमोवेश वही बात लिखी गई है, बार बार दोहराई गई है। अब पुलिस जांच में ये सामने आएगा कि क्या यही चीज रोज लिखी जा रही थी, क्या पिछले कुछ दिनों से ये रोज एक पन्ना लिखा जा रहा था, क्योंकि उसमें वही बातें दोहराई गई हैं, वही नाम दोहराए जा रहे हैं। मैं बार बार वो पन्ने दिखा रही हूं क्योंकि ये ऐसा लग रहा है अलग अलग लेटर हेड्स पर, लेकिन वो सारे लेटर हेड्स महंत नरेंद्र गिरी के नाम के ही हैं। मठ बागंबरी गद्दी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, ये उन्हीं लेटर हेड्स पे बार बार लिखे गए हैं। एक और लेटर हेड आपको दिखा रही हूं जिसमें फिर अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, महामंत्री, ये भी लिखा गया है। ये भी एक लेटर हेड है, यानी 3 लेटर हेड्स इस वक्त आपको दिखा रही हूं जिनमें अलग अलग तरीके से वही बातें बार बार लिखी गई हैं, और बार बार लिखी गई, साथ ही वही नाम दोहराए गए हैं। एक और पन्ना जिसमें लिख रहे हैं, कुछ पैसे के लेन देन का जिक्र किया गया है, उसमें लिख रहे हैं आज मैं हिम्मत हार गया हूं, आत्महत्या कर रहा हूं। ये पन्ना देखिए, इसमें लिख रहे हैं आज मैं हिम्मत हार गया हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, महंत नरेंद्र गिरी। और ये भी लिख रहे हैं कि किस तरह से कई लाख रुपए मुझे रियल एस्टेट में 25 लाख रुपए का जिक्र कर रहे हैं, 25 लाख रुपए, ये पैसों के लेन देन का भी जिक्र कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको दिखाया, 13 सितंबर का एक पन्ना है जिसमें वो लिखते हैं कि आज जिस शैलेंद्र सिंह से मानता हूं, शैलेंद्र सिंह एक और नाम मैं बार बार आपको वो किरदार भी बता रही हूं, रियल एस्टेट, शैलेंद्र सिंह रियल एस्टेट से मांगता हूं 25 लाख रुपए। ये देखिए, ये किस तरह से एक तारीख है 13 सितंबर जिसमें लिखा गया है कि मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। और एक पन्ना वो जिसमें वो लिख रहे हैं आज मैं हिम्मत हार गया और आत्महत्या कर रहा हूं। यानी 2 पन्ने। मैं बार बार क्यों कहती हूं कि अलग अलग दिन लिखे गए, क्या? क्योंकि एक दिन लिखा गया आज हिम्मत नहीं कर पा रहा, आत्महत्या करना चाह रहा हूं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, और दूसरा एक और पन्ना है जिसमें लिखा है आज मैं हिम्मत हार गया हूं, आज आत्महत्या कर रहा हूं, आज मैं हिम्मत कर रहा हूं। यानी ये सुसाइड, ये कथित सुसाइड नोट जिसके अंदर वो सारी बातें, जैसे ही कल ये खबर आई उसके बाद इस सुसाइड नोट का जिक्र आया। रिपब्लिक भारत ने आपको सबसे पहले बताया था कि कैसे ये सुसाइड नोट जो कई पन्नों का है और इसमें वो नाम सामने आए जिनके बाद आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई, और अब इस पूरे मामले में एक एसआईटी जांच के लिए बिठाई गई है जो पता लगाएगी कि आखिर पूरा मामला था क्या, कौन कौन से किरदार थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हर पन्ने पर आद्या प्रसाद तिवारी किस तरह से जिम्मेदार, मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी होंगे, ये वो बार बार कहते हैं। और वही पोर्शन मैं आपको हाईलाइट करके भी साथ में दिखा रही हूं। आप अगर देखेंगे इस तरफ कि
वो हाइलाइटेड पोर्शन है, क्योंकि इसमें शायद आप बहुत अच्छी तरह से ना देख पाए, मैं पढ़कर बता रही हूं, लेकिन जो हाइलाइटेड पोर्शन है वो आप साथ साथ में देख भी पा रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहा है, क्योंकि ये वो 3 नाम हैं जिन पर अब शिकंजा कस गया है, क्योंकि ये नाम इस कथित सुसाइड नोट में एक बार नहीं है, मैंने आपको कई बार पढ़ के दिखाया, बार बार इनका जिक्र है, बार बार ये कहा गया है कि प्रताड़ना की गई, ये कहा गया कि मुझ पर आरोप लगाए गए, ये कहा गया कि मुझे आत्महत्या के लिए किस तरह विवश किया गया। ये सारे आरोप इस सुसाइड नोट में है, जो कि 13 पन्नों का मुझे बताया जा रहा है। मेरे हाथ में इस वक्त 8 पन्ने हैं और ये इसमें बार बार ये लिखा गया है कि जब भी मैं एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। ये बातें वो हैं जिनके बारे में अब पुलिस के जरिए पुलिस पूछताछ में भी निकालने की कोशिश कर रही है। उनके जो शिष्य हैं, हमने आपको ये भी बताया कि 6 जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं उनको हिरासत में लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये सुरक्षा कर्मी दिन रात उनकी हिफाजत में लगे हुए थे। ये लोग क्या बता पाएंगे, क्या जानकारी देंगे, आखिर ऐसा क्या था कि वो ये लिखते हैं कि एकांत में होता हूं तो मरने का अपने आत्महत्या करने का मन करता है। ये क्यों वो लिख रहे हैं ये भी मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि एक एक करके मेरी कोशिश कर रही हूं जितना मैं पढ़ पा रही हूं, क्योंकि हैंडराइटिंग कई जगहों पे बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ पा रही हूं आपको वो पोर्शंस अलग से हम हाईलाइट करके भी दिखा रहे हैं, जिसमें साफ होती है वो बात जो कि उनके शिष्यों से जुड़ी हुई है और मानसिक प्रताड़ना से जुड़ी हुई है। रिपब्लिक के पास ये पूरा सुसाइड नोट है और इस सुसाइड नोट की कॉपी 13 सितंबर को आत्महत्या की कोशिश की बात की जा रही है। आत्महत्या की हिम्मत नहीं जुटा पाया यह कहा जा रहा है। सुसाइड नोट में 3 लोगों के नाम, आनंद गिरी, संदीप आद्या तिवारी के नाम बार बार इनका जिक्र है। मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और आनंद पर आरोप यह कि मानसिक दबाव में उसकी वजह से था। तीनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। आखिर क्या विश्वासघात किया? क्या यह पैसों के लेन देन को था? क्या यह मठ के पैसे के दुरुपयोग को लेकर था? मैं यह भी पूछना चाह रही हूं, क्योंकि ये सवाल अब उठेंगे कि जान से मारने की कोशिश की बात क्यों इस कथित सुसाइड नोट में लिखी गई है। आखिर क्या इससे पहले कोई प्रयास किए गए? और एक बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि कैसे बलबीर को महंत ने जिम्मेदारी दी थी। जिम्मेदारी सुसाइड नोट में बलबीर का जिक्र है। बलबीर गिरी, जी हां, बलबीर गिरी को मठ चलाने के लिए कहा था। संतों से बलबीर को सहयोग करने की अपील की गई है। बलबीर गिरी का नाम आप सोचिए कि इस पूरे मामले में नरेंद्र गिरी, जिनका उत्तराधिकारी खुद को बताता था आनंद गिरी, अब महंत नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को एक तरह से जिम्मेदारी सौंपी और पूरे मठ में जो लोग हैं उनसे कहा गया कि वो किस तरह से इनका सहयोग करें। ये भी कहा गया। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं। ठाकुर देवकीनंदन के पास मैं पहले जा रही हूं। ठाकुर देवकीनंदन जी, ये जो सुसाइड नोट अब सामने आ गया है, जिसमें नाम कथित रूप से खुलकर सामने आ गए हैं, अब इसके बाद क्या कहा जाएगा? वो 3 नाम जो बार बार हर पन्ने में जिक्र पाते हैं। देखिए, ये जो घटना घटी है निश्चित तौर पे हम सबको दुख देने वाली है और अध्यात्म जगत की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा कार्य किया हो और इतना बड़ा कार्य करने के बाद कोई इतना तो कमजोर नहीं हो सकता कि वो सुसाइड कर ले। मुझे याद आ रहा है वो पल के कुछ समय पूर्व वो मेरे पास में आए थे, वृंदावन में आए थे, तो हमारी और उनकी कुछ चर्चा हुई थी। उस चर्चा में उन्होंने ये पॉइंट रखा था कि आज के युग में धर्माचार्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि धर्माचार्यों को किसी भी तरीके से 1 मिनट में 1 सेकंड में उनको उनकी छवि खराब करके, उनके पीछे कोई आरोप लगा के, उनसे किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग करके उनको या तो बदनाम कर दिया जाता है या उनको मरने के लिए विवश कर दिया जाता है। मुझे तो डर है ये सुसाइड कहीं हम ये ना सोचे कि ये आखिरी है, क्योंकि मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत है धार्मिक जगत में, क्योंकि हम लोगों की छवि के पीछे लोग पड़े रहते हैं। तो उनकी एक इच्छा थी कि इस देश में कोई ऐसा कानून बने जिससे धर्माचार्य, कथाकार, जो धर्म प्रचार करते साधु संत, वो सुरक्षित हों। आज ये खबर सुनने के बाद मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि कल से मेरी क्या हालत है वो मैं जानता नहीं हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पे बयान भी दूं तो क्या दूं। परंतु मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहूंगा कि इस जांच को फूंक फूंक के कदम रखें, क्योंकि दोनों ही तरफ सनातनी है।
जिधर जिनके साथ घटना घटी वो भी सनातनी है, जिन पे आरोप लग रहा है वो भी सनातनी है। तो प्रशासन को चाहिए कि सच सामने आए और फूंक फूंक के कदम रखे। और सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो उनकी आखिरी इच्छा थी कि संत समाज, सनातनी धर्म प्रचारक लोग सुरक्षित हो सके और ऐसे मरने पर वो बेबस ना हो, मेंटली डिस्टर्ब उनको कोई ना कर सके, तो संत की, कथाकार की, ब्राह्मणों की या जो समाज के ऐसे प्रचारक हैं उनकी इच्छा थी कि वो सुरक्षित रहें। और शायद आज अगर हम सरकार उनको कुछ दे सकती है तो उनकी इस इच्छा को पूर्ण करे कि कोई भी धर्माचार्य ऐसे मेंटली डिस्टर्ब ना हो और ऐसा कदम उठाने पर बेबस ना हो। आपने जैसा बोला, इस पूरे मामले में जांच हर कोई चाह रहा है, लेकिन मैं एक बड़ी खबर बताऊं और उसके बाद मैं जाऊंगी और मेहमानों पर। बड़ी खबर यह कि महंत के सेवादार का बड़ा खुलासा सामने आया है। पेट्रोल पंप की जमीन पर था विवाद। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से महंत के सेवादार, वो बता रही हूं कि महंत के सेवादार ने बड़ा खुलासा किया है कि पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर विवाद था। जी हां, पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर यह विवाद था। मंगला प्रसाद का यह बयान सामने आया है और हमारी सहयोगी अनुपमा ने उनसे बात की और वो कह रहे हैं, वो खुलकर बता रहे हैं कि यह विवाद जमीन को लेकर था। एक बार आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं, एक बार जल्दी से सुनवाते हैं। जमीन थी जिसको लेकर जो है आनंद गिरी ने सवाल उठाए थे और जो है विवाद शुरू हुआ था वहां से। हाँ, अब विवाद हुआ कि नहीं हुआ ये बात अपने जगह है, लेकिन हाँ पेट्रोल पंप वाली जो बात थी वो सामने आई थी कि पेट्रोल पंप आ गई है, यहाँ खुलेगी, लेकिन फिर बाद में कैंसिल हो गई। एक बार आप मुझे चलते चलते ज़रूर जो है इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये आप ये बात कह रहे हैं कि यही वो जगह थी जहाँ पर पेट्रोल पंप की बात, ये जो प्रस्ताव था ये किसकी तरफ से लाया गया था? सरकार की तरफ से? हमारे लाए थे, महन जी यहाँ लाए थे कि अपना खुद का पेट्रोल पंप हो जाएगा तो इतनी गाड़ियाँ, इतना हर चीज़ उनके पास खुद ही था चलने के उकरने के लिए कि हमको बाहर से डीजल ना लेना पड़े। तो हम अपना उसी जो रेट आए उसी रेट में हमारा काम होता रहेगा। लेकिन फिर थोड़ा बाद में तालमेल बिगड़ गया। तालमेल बिगड़ गया की बात कर रहे हैं और तालमेल बिगड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या तालमेल बिगड़ जाना क्या इस हद तक पहुंच सकता है कि महंत अपनी जान ले ले? मैं महंत धर्मदास आपके पास आ रही हूं। ये पूरे इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये सुसाइड नोट आया है, लेकिन इसे क्या कहा जाए, हत्या, आत्महत्या, क्या? नहीं, हम लोग का खाली एक मांग है कि इस पर जांच बैठे, जांच हो। यह घटना बहुत दुखद है। मैं उनके ये घटना के प्रति पूरा देश दुखी है। हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो और उनके आत्मा के शांति हो। इससे बेसी हमको बोलने की इसमें आवश्यकता नहीं है। यह जो सुसाइड नोट ये हमारा समझ में नहीं आया, इसलिए हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। आपको इस सुसाइड नोट पर अभी शंका है, आप कह रहे हैं महंत जी? है ये नहीं, सुसाइड नोट का कोई मतलब नहीं है। सुसाइड नोट लिखने के, पढ़ने के, इस विषय पर हम लोग के नहीं, हम लोग के जांच का मतलब है। आपको क्या लग रहा है, आपने जो परिस्थितियां सुनी कि किस तरह से महंत जी की आखिरी समय था और ये सुसाइड नोट आया, आपको क्या लग रहा है? वो ऐसे थे कि वो आत्महत्या कर ले? और इन सब परिस्थितियों में आपको क्या लग रहा है? वो तो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। अच्छा, वो आत्महत्या नहीं कर सकते, ये आप कह रहे हैं? हाँ। मुझे ये बताइए, आप जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं आनंद गिरी और उनके रिश्ते को लेकर, महंत धर्मदास जी आप क्या जानते थे या फिर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, गिरफ्तारी का मतलब होता है हाँ। कि उनका पर शंका भी जो भी भया तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए जी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेन बात है कि जांच हो, जांच होने के बाद में उसका सही सामने आवे, समाज को जानकारी हो। जी, आपने जैसा कहा, मैं एक बार महंत राजूदास जी के पास जा रही हूं। महंत राजूदास जी, मुझे ये बताइए,
जिस तरह से ये चीजें सामने आई हैं, ये सुसाइड नोट अब सामने आया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि मेरे आत्महत्या के लिए इनको जिम्मेदार माना जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझ पर मानसिक दबाव डाला गया और मुझ पर मनगढ़ंत आरोप, झूठे आरोप लगाए गए। ये सब बातें किस ओर इशारा कर रही हैं? राजू दास जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? करते हैं इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच, इसकी जांच हो, जांच इसके नाते हो, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से वो सुसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इस प्रकार सुसाइड नहीं कर सकते। इसके नाते सरकार से मांगे इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच के साथ साथ नार्को टेस्ट हो, क्योंकि आप देखिए कि एक इतने बड़े धर्मगुरु और उनके साथ संबंध मुख्यमंत्री जी का हो, मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री जी अपना गुरु मानते हो, और अभी एक दिन पहले 1.5 घंटा तक मुख्यमंत्री बैठे थे। अगर किसी का दबाव था, किसी का डर था, किसी को फंसाने का काम कर रहा था तो बताते ना कि मेरे साथ एक समस्या हो रही है, मुझको ये लोग मुझको परेशान कर रहे हैं, कभी तो उन्होंने चर्चा नहीं किया। बीच में दूसरे में झगड़ा चली तो वो मामला समाप्त। तो इस प्रकार कौन से जो आगरा के दिन में, वो भी रात्रि में, दिन में, तो इसके नाते मैं मांग करता हूँ कि जो उनके जो सेवा में थे, सुरक्षा में थे, तो उसकी नार्को टेस्ट हो, क्योंकि देखिए कि कमरे में जहाँ वो जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने फंदा लगा लिया तो हम तो कुर्सी भी नहीं, कैसे करके पंखा में उलट गए, और सीसीटीवी कैमरा कैसे खराब है, बाथरूम का पीछे का सीसीटीवी कैमरा कैसे खराब है, और व्यक्ति 5-5, 6-6 15 सुसाइड नोट लिखे। आवाज बहुत ठीक से नहीं आ रही महंत राजू दास, मैं आपका ऑडियो ठीक करा के एक बार फिर वापस आऊंगी। लेकिन जो आनंद गिरी है, जो शिष्य रहे महंत नरेंद्र गिरी के, उनके जीवन को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे। जो नरेंद्र गिरी है, उनके करीबियों की माने तो आनंद गिरी ने मठ के कई नियम तोड़े, जिस वजह से उनकी गुरु से दूरी बढ़ती चली गई। अब मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताती हूं। इनमें सबसे बड़ा मामला था आनंद का लाइफस्टाइल। जी हां, आनंद गिरी को विदेश घूमने का शौक था। उनकी कई तस्वीरें बाहर से आई हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन की तस्वीरें, कई बार विदेश यात्राएं की। महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक रहा आनंद गिरी को, और उन महंगी गाड़ियों में देखा भी कई लोगों ने, वो उनका जमकर इस्तेमाल करते थे, बुलेट की सवारी करते थे, और माघ मेले में बुलेट पर घूमते हुए आम लोगों को नजर आते थे, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हुए नजर आते थे। हवाई जहाज और यॉट की सवारी की उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब एक संत को इन सब चीजों से क्या मोह, यही सवाल बार बार उठते हैं। करीबियों का कहना है कि आनंद गिरी महंगे फोन्स रखा करते थे, उन्हें इस तरह के एक जीवन शैली का शौक हो गया था, जिसे लेकर भी महंत नरेंद्र गिरी के साथ उनकी हमेशा अनबन रहा करती थी। ये भी बातें, मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि किस तरह से, बड़ी खबर हमारे दर्शकों को दिखाएं, महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जो बातें सामने आई हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश हुई। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में लिखा है कि कैसे तीनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। सुसाइड नोट में आनंद का नाम लिखा हुआ है, नोट में संदीप और आद्या का भी जिक्र है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, और इसी से मैंने शुरुआत की थी कार्यक्रम की। मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह जी के पास जाऊं। डीजीपी विक्रम सिंह, जिस तरह से ये तथ्य सामने आ रहे हैं, और पुलिस ने अपने स्तर पर गिरफ्तारियां भी की हैं, बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं जिनके बारे में मैं अपने दर्शकों को भी बताऊंगी, जिनके जरिए ये जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। लेकिन जो एक सुसाइड नोट होता है, उसका वो कितना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है इस जांच में? सुचरिता जी, अगर सुसाइड नोट वास्तविक है और प्लांटेड नहीं है तो इसकी एविडेंस होता है, उसकी बुनियाद पे मैक्सिमम सजा, अधिकतम सजा दी जा सकती है। लेकिन ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि महंत जी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, हस्ताक्षर करना नहीं जानते थे। तो ये पहले देख लेना होगा कि ये सुसाइड नोट, एलिज सुसाइड नोट, क्या महंत जी द्वारा लिखा गया था या किसी ने इसको लिख करके प्लान किया। अभी विवेचना के स्टेज पे है, इन तमाम चीजों का समावेश होना है। और सुसाइड नोट के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ये सुसाइड नोट अंतिम एक वक्त
है तो इसका स्थान न केवल एक साक्ष्य बल्कि डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में दिया जाता है और कोर्ट में इसका अत्यधिक महत्व बल्कि सर्वाधिक महत्व इसी का होगा और इसकी बुनियाद पर मैक्सिमम पेनल्टी आरोपियों को दी जा सकती है। लेकिन अभी जो शंकाएं आ रही हैं कि महंत जी अगर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो ये 8 पन्ने का ये नोट किसने लिखा है? महंत जी ने लिखा है। क्या महंत जी की ये बात गोपनीय थी, बाद में लिखना पढ़ना सीखा? लेकिन ये कोई चीज छुपी नहीं है कि इसका हस्तलेख का मिलान और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट मनोचिकित्सक के माध्यम से इसका पूरा समावेश हो सकता है कि किसने किस मनोदशा में इसको लिखा है। मैं एक बार बता देती हूं डीजीपी विक्रम सिंह, जिस तरह से आप बता रहे हैं अभी तक पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है। महंत नरेंद्र गिरी की जब मौत की खबर आई है उसके बाद ये गुत्थी कैसे सुलझेगी। एक सुइसाइड नोट मिला जिसके पन्ने अब इस वक्त मेरे हाथ में है, ये 8 पन्नों का सुइसाइड नोट है और इसमें शिष्य आनंद गिरी का नाम है, पुजारी आद्या तिवारी का नाम है, बेटे संदीप तिवारी का नाम है। मानसिक प्रताड़ना का आरोप है, क्योंकि मैं ये पढ़कर लगातार आपको बता रही हूं, ये सुइसाइड नोट इस वक्त भी मेरे हाथ में है और मानसिक प्रताड़ना का आरोप इसमें खुलकर लगाया गया है। वहीं इसके साथ साथ दूसरा जो एक एविडेंस होगा पुलिस के सामने वो सीसीटीवी फुटेज है। मठ की सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इसको पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, यानी कौन कौन लोग वहां महंत से मिलने आए, कब आए, आखिर में किन लोगों ने मुलाकात की, ये सब सीसीटीवी के जरिए एस्टैब्लिश होगा। इसी के साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी उनकी जांच में लगे थे, 6 सुरक्षा कर्मी हिरासत में लिए गए। अब आखिरी समय में अगला चलाइए छवि ग्राफिक, अगला हिरासत में आखिरी समय में कौन कौन मिला, यह भी जानकारी इंपॉर्टेंट होगी। किन परिस्थितियों में आखिरी समय पर देखा गया, यह भी जरूरी होगा। यह सब कुछ उन सुरक्षा कर्मियों से पड़ताल में सामने आएगा जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इसी के साथ साथ फोन डिटेल्स, यानी कि उस फोन डिटेल के जरिए कौन कौन से लोग थे जिन्हें आखिरी समय में फोन कॉल किया या फिर उनका फोन आया। पुलिस ने फोन को कब्जे में लिया है, फोरेंसिक जांच के लिए फोन को भेजा गया है, लेकिन कॉल्स के जरिए और कॉल डिटेल्स के जरिए यह भी स्थापित करने की कोशिश कि कौन कौन लोग हो सकते हैं जिनके संपर्क में रहे या फिर जिनसे बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। क्योंकि आनंद गिरी का कहना है कि रिश्ते सामान्य हो गए थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन वहीं महंत नरेंद्र गिरी के करीबी कहते हैं कि रिश्ते ठीक नहीं थे। इसीलिए ये सब इन चीजों के जरिए जो एविडेंस पुलिस के हाथ लगा है उसके जरिए सामने आएगा कि कैसे ये गुत्थी अब सुलझेगी। आपको यह भी बताती हूं कि आनंद गिरी से नाराजगी की वजह क्या रही। आनंद गिरी से नाराजगी की वजह, क्योंकि कई मामले अब इस विवाद में सामने आ रहे हैं और पहला है जमीन विवाद। जमीन विवाद को लेकर कहा जा रहा है कि संपत्ति एक बड़ा कारण, क्योंकि अरबों की यह संपत्ति है। बागंबरी मठ, कई शहरों में अरबों की जमीन है, हनुमान मंदिर से करोड़ों की आमदनी होती है। संपत्ति बेचकर पैसे हड़पने की बातें भी सामने आ रही हैं और मठ की जो अकूत संपत्ति है इसी को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि आनंद गिरी उस पैसे का दुरुपयोग कर रहा था, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। मठ के पैसे का दुरुपयोग करना, यानी ये एक और वजह है। आनंद पर ये आरोप लगते रहे कि वो मठ के पैसे को अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चढ़ावे का जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने लिए चढ़ावे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और शिकायत जो करीबियों ने बताई वो ये कि परिवार से नजदीकी आनंद गिरी की रही। जो अखाड़ा परंपरा है उसका ये उल्लंघन माना जाता है, परिवार से संपर्क नहीं रखा जाता है, लेकिन आनंद गिरी परिवार के संपर्क में थे, उनको पैसे भेजा करते थे और परिवार के लोगों से मुलाकात किया करते थे। यह भी एक बड़ी वजह रही जिससे महंत नरेंद्र गिरी उनसे नाराज थे और उन्हें लगता था कि यह पैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं लग्जरी लाइफस्टाइल जिसकी मैंने तस्वीरें आपको दिखाई, जिस तरह का लाइफस्टाइल आनंद विदेशों में घूमते थे, उन्हें घूमने का शौक था, महंगी गाड़ियों का शौक था, किस तरह से हवाई जहाज यॉट की सवारी करते थे, ये एक संत के जीवन शैली से मेल नहीं खाता और इसे लेकर भी विवाद लगातार बना रहा। तो ये वो बातें हैं जिन्हें लेकर जो विवाद की जड़ में रही हैं। मैं एक बार स्वामी दयानंद के पास जा रही हूं। स्वामी दयानंद जी, जो विवाद अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि अखाड़े की अकूत संपत्ति रही और कहा जा रहा है कि पैसे का दुरुपयोग, ये जो बातें मैंने आपको बताई महंत आनंद गिरी के बारे में, ये क्या एक संत के जीवन से मेल खाती हैं? सुचेता जी, पहले तो मैं रिपब्लिक भारत से पूरे उनके आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना किया और अभी सब समा नहीं पर है, हम अभी प्रार्थना भी किए 7 संत को बुला करके। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा संत को एक ऐसा
आत्महत्या करना हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आत्महत्या कर सकते थे। इसमें बहुत गहराई की बात है सुचेता जी। देखिए, राष्ट्रीय आर भारत के तरफ से मैं पूरा प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को तत्काल ये निवेदन करता हूं कि आप नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या का तत्काल सीबीआई जांच करें दें, और सीजे को, चीफ जज से भी मैं निवेदन करता हूं कि कृपया इसको संतों का सबसे बड़ा एक धुरंधर अखाड़े परिषद का अध्यक्ष इस तरह से सुसाइड करना, हम सुचेता जी हमको समझ में नहीं आता है कि ये कैसा, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस पर सीबीआई की जांच हो और सभी संतों का, हम धर्म दास बाबा को जानते हैं, राजू जी को जानते हैं, ये सिंह जी हैं उनको जानते हैं, नंदन जी सब मेरे मित्र हैं, विक्रमादित्य जी भी हमारे डिबेट में आपके। आर भारत, भारत का ही नहीं पूरा विश्व का सच्चाई लाता है, इसीलिए मैं इसको पसंद करता हूं। और अर्णव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इसको पूरा ये कीजिए कि ये इनकी जांच होनी चाहिए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी मृत्यु कैसे हुई इसकी जांच होनी चाहिए। मैं एक बार अपने दर्शकों को यह भी बताऊं, उसके बाद मैं डीजीपी साहब आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए अब एसआईटी गठित कर दी गई है और इसमें कई पुलिस की टीम्स काम कर रही हैं, क्योंकि जो गए एक संत, एक महंत, अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी जो हमारे बीच नहीं रहे, एक ऐसे संत जिनकी पहचान मात्र किसी मंदिर तक सीमित नहीं थी, सभी अखाड़े उनको मानते थे, सियासत के बड़े बड़े नाम उनको जानते थे, उनको मिलने के लिए जाया करते थे। सरकारें भले ही बदली, नरेंद्र गिरी सबके लिए सम्माननीय रहे, चाहे फिर वो मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव और अब योगी आदित्यनाथ। महंत नरेंद्र गिरी मूलतः प्रयागराज के रहने वाले थे, प्रयागराज के बागंबरी मठ के महंत थे और इसके साथ ही वो संगम किनारे जो प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर हैं उनके मुख्य पुजारी थे। निरंजनी अखाड़े से उनका जुड़ाव भी रहा करता था और वो इस अखाड़े के सचिव रह चुके हैं और यही वजह है कि आज जब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव आज मठ में पहुंचे। मेरे हाथ में वो सुसाइड नोट के पन्ने हैं जो कि वहां से मिले, जिसके बाद आनन फानन में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अभी भी जांच चल रही है। एसआईटी को यह जांच सौंप दी गई है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये सुसाइड नोट के पन्ने जिनमें सीधे सीधे 3 नाम बार बार कहे जा रहे हैं, 3 नाम, और इसीलिए मैं महंत धर्मदास जी से भी पूछूंगी और राजू दास जी आपसे पहले पूछूंगी कि ये जो 3 नाम बार बार आते हैं, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, आनंद गिरी के अलावा ये 2 नाम, इनके बारे में महंत धर्मदास जी आप कुछ बताना चाहेंगे? ये 2 नाम। दयानंद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। ये संदीप तिवारी और आद्या तिवारी के बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, उनके विषय में मैं एकदम नहीं जानता हूं। नरेंद्र गिरी जी हमको जानते थे, मैं उनको जानता था पर्सनली, क्योंकि मैं नाथ संप्रदाय का अवधूत हूं और कपूरथला का मैं गदी नसीन हूं जी। जैसा आपने कहा, से वो जानते थे, हमको बहुत प्रेम करते थे। हम क्या राजूदास जी हैं हमारे साथ या धर्मदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मुझे बता दीजिए प्लीज पीसीआर, क्योंकि महंत धर्मदास जी इस वक्त भी प्रयागराज में हैं जी। विक्रम सिंह जी, जो 3 नाम इस सुसाइड नोट में लिखे गए हैं, मैं अपने दर्शकों को भी बता चुकी हूं कि ये 3 नाम, कम से कम 5 पन्ने ऐसे हैं विक्रम सिंह जी जिनमें ये 3 नाम बार बार लिखे गए। ये भी मुमकिन है क्योंकि कई सूत्रों से हमें ये भी खबर आ रही थी कि ये कई दिन तक सुसाइड नोट लिखा गया, महंत जी कई दिन तक लिख रहे थे कुछ ऐसा, ये खबरें सूत्रों से आ रही हैं। ऐसे में ये 3 नाम, इनके ऊपर किस तरह का शिकंजा कसता है? अब सुसाइड नोट में ये नाम आते हैं बार बार। अगर ये नोट वास्तव में सुसाइड नोट है, इसके बड़े होंगे, नोट अकाट तो पुलिस इन्वेस्टिगेट चाहिए कि पहले इसमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा लें,
स्टेशनरी की जांच करा लें, लिखाई की जांच करा लें, और उसके बाद अगर ये सत्यापित होता कि वास्तव में महंत जी ने ही लिखा है इसको, तो मैं समझता हूं कि इन तीनों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखाई पड़ रहा है मुझको। और अगर इस बारे में देखा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सुरक्षा कर्मी थे उनके मोबाइल कम्युनिकेशन और टेलीफोन कॉल डिटेल्स, सेल आईडी के डिटेल्स, प्लस उनके जो रिसीव्ड कॉल्स और कॉल्स मेड, एसएमएस रिसीव्ड, एसएमएस मेड, इन सब की एनालिसिस के बाद ये बिल्कुल खुलासा हो जाएगा। और सुरक्षा कर्मी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनका कह देना और सीसीटीवी का खराब होना ये भी बहुत ही संदिग्ध है। इन तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस मंदिर से जमाने से जुड़ा हुआ 3 फुट से, यहाँ सीसीटीवी खराब होने का कोई औचित्य ही नहीं है। यहाँ रख रखाव बहुत उच्च कोटि का था, एक आदर्श कुछ प्रकार का यहाँ रख रखाव था। अगर सीसीटीवी नेटवर्क खराब था तो खराब था, मुझे तो ये शक है खराब किया गया था। और इन जो 6 सुरक्षा कर्मी, इनके बैंक बैलेंस को भी खंगाल लें, इनके और इनके परिवार के जो बैंक खाते हैं इनको भी खंगाल लें। कोई अप्रत्याशित धनराशि गई है तो ये पूछा जाए कि ये धनराशि कहां से आई है, और तमाम और ऐसे डिटेल्स हैं जिसके बारे में मैं समझता हूं जी। मैं स्वामी दयानंद जी जैसा ये बता रहे हैं डीजीपी विक्रम सिंह जी, ये 3 नाम तो अब जांच के दायरे में है, लेकिन वो सब लोग जो उनके करीबी रहे, 3 नामों का जिक्र सुसाइड नोट में है दयानंद जी, लेकिन जो बाकी लोग उनके संपर्क में रहे, उनके शिष्य रहे, वो तो उनके दिनचर्या के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। एकदम बहुत कुछ बता सकते हैं। कारण है कि जो भी संत रहता है उसके अगल बगल जो भी उसके सेवक चाहे जो भी रहते हैं उनके विषय में जानते हैं, वो कड़ाई से पूछने पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं सुचरिता जी कि आर भारत के तरफ से मैं कह रहा हूं कि इसको सीबीआई का जांच करवा दीजिए, एकदम सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। आपने जैसा कहा कि आप संतों का यही एक मांग है, और मुझे ये बताइए, मैं जी विश्व हिंदू महासभा का महामंत्री हूं जी। महंत नरेंद्र गिरी की भूमिका के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए दयानंद जी, क्योंकि वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे और पिछले कुछ सालों में किस तरह से अखाड़ों को साथ रखने और कुंभ के आयोजन में उनका रोल रहा, मैं थोड़ा चाहती हूं आप हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताएं, क्योंकि आप तो करीब से जानते थे। देखिए जो महंत नरेंद्र गिरी जी थे वो अखाड़ा परिषद को और संतों का मान मर्यादा बढ़ाया, और जो भी काम किया उन्होंने संतों के लिए किया और सनातन के किया, और आपका आर भारत सनातन का प्रतिबिंब है। तो मैं और अर्णव जी से भी, सुचरिता जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समय आर भारत से ऐसा प्रश्न उठाया, ज्वलंत प्रश्न है। सभी साधुओं को इसमें रुचि लेकर के और इसकी जांच सीबीआई से करने का अनुरोध करना चाहिए कि वो बहुत बड़े आदमी थे, संतों के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुओं के प्रति और साधु अच्छे आदमियों के प्रति, देश के प्रति उनकी सोच आला दर्जे की थी। तो इसलिए ऐसा संत को ये सुसाइड नोट हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए इसकी जांच सीबीआई से करवाना चाहिए। आपने कहा कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देती हूं, वो दर्शक जिन्होंने सुसाइड नोट के बारे में अभी तक खबर नहीं देखी है, रिपब्लिक भारत आपको वो सारे पन्ने दिखा रहा है सुसाइड नोट के, ये कथित सुसाइड नोट, क्योंकि डीजीपी विक्रम सिंह ये कह रहे हैं कि सुसाइड नोट की भी जांच करेगी। जब पुलिस काम करती है तो सुसाइड नोट को पहले फोरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी कि ये उन्हीं का सुसाइड नोट है, क्योंकि कई धर्मगुरु जो हमारे साथ जुड़े वो ये भी कह रहे हैं और वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। तो जो ये कह रहे हैं उनके लिए भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस सुसाइड नोट में तो उन्होंने 3 नामों का जिक्र बार-बार किया है, जो 3 नाम मैं बार-बार आपको पढ़ के भी दिखा चुकी हूं, जिसमें आनंद गिरी का नाम है, आद्या तिवारी का नाम है और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम है। इन 3 नामों के अलावा हर पन्ने पे जब इन 3 नामों का जिक्र है और इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया गया है, किस तरह से मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे ये कहा गया है, और ये भी कि इनको मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इन्हें मेरी मौत का जिम्मेदार माना जाए। इन सब बातों के बाद अब अगर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है तो इस सुसाइड नोट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से शुरुआत भर है, लेकिन बहुत से और कड़ियां हैं जिन्हें खंगाल रही है पुलिस, और उसी के लिए
SIT टीम भी गठित की गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले गए हैं, लेकिन लगातार कवरेज प्रयागराज से आपके लिए जारी है।